हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट, जो कि क्लास 9th की इंग्लिश बुक है, इसके पोएट्री पार्ट से पोएम 7th पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है आई एम लाइक ग्रास और जिसको पाश ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, आइए पोएम पढ़ने से पहले हम लोग पोएट पाश के बारे में जान लेते हैं। पाश 1950 to 88 was a major पंजाबी पोएट। पाश, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1988 में हो गई थी, ये पंजाब के एक बड़े कवि थे। मेजर का मतलब होता है बड़ा। His important works include लोक कथा, उडाडियन भजन मगर एंड सड्डे सामियाने विच। तो इनकी इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वर्क्स रचनाएं, इंक्लूड शामिल। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है लोक कथा, उडाडियन भजन मगर एंड सड्डे सामियाने विच। तो यहाँ पे 3 इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम दिया हुआ है। द प्रेजेंट पोएम आई एम लाइक ग्रास, ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी बाय सुरेश सेठी, ब्रेथ्स ऑप्टिमिज्म। द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता आई एम लाइक ग्रास, ये पंजाबी से ट्रांसलेट किया गया है सुरेश सेठी के द्वारा। ये पंजाबी से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया है। ब्रेथ्स ऑप्टिमिज्म, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। कहने का मतलब है कि ये जो कविता है आशावाद को प्रकट करती है, पॉजिटिव विचार को हमारे सामने रखती है, सकारात्मक विचार को बताती है। आइए अब हम लोग पोएम की ओर बढ़ते हैं। टाइटल दिया हुआ है आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूँ। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, अलंकार का यूज़ किया गया है। और जो अलंकार का यूज़ किया गया है उसका नाम है सिमिली, क्योंकि लाइक और एस शब्द जब भी आए और जब दो चीज़ों के बीच में तुलना दिखाएं, लाइक और एस लगाकर जब हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जो अलंकार लगता है उसका नाम है सिमिली। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूँ। कौन यहाँ पर घास की तरह है? तो आई। बेसिकली ये आई शब्द पंजाब के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि पोएट पाश जो हैं वो बेसिकली पंजाबी पोएट ही हैं। और ये कविता उन्होंने तब लिखी जब पंजाब में संघर्ष चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, अशांति फैली हुई थी। तब उन्होंने ये कविता लिखी जो कि एक आशावाद को प्रकट करती है और पॉजिटिव थॉट को लोगों के बीच में दर्शाती है। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पाश पोएट क्या पॉजिटिव विचार हमारे सामने रख रहे हैं। I am like grass, you can chop me, mow me down, but I shall sprout again, grow and bounce back. I am like grass, मैं घास की तरह हूँ। कवि पाश पंजाब के लिए कह रहे हैं कि पंजाब घास की तरह है। You can chop me, mow me down, तुम मुझे चॉप कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हो। mow me down, मो डाउन का भी मतलब होता है काट डालना। तो तुम मुझे काट डालो, मुझे बिल्कुल तहस नहस कर डालो, छांट डालो। बट आई शैल स्प्राउट अगेन, स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित हो जाना, उग जाना। तो मैं दोबारा फिर से उग जाऊंगा, मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा, ग्रो बढ़ जाऊंगा, एंड बाउंस बैक, और फिर से मैं घना हो जाऊंगा। कवि क्या कर रहे हैं? मैं घास की तरह हूँ, तुम चाहो तो मुझे काट सकते हो, मुझे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, नहस तहस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उग जाऊंगा, बढ़ूंगा और फिर से घना हो जाऊंगा। You can obliterate my signposts, you can bomb the universities, reduce the hostels to rubble, you may scorch the slums, but you cannot erase my identity, because I am like grass. I will sprout again, and my mantle shall cover everything.
आगे कवि कह रहे हैं यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, साइन पोस्ट का मतलब होता है निर्देश स्तंभ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, इस तरह के निर्देश स्तंभ साइन पोस्ट बने होते हैं जिसपे शहर का या किसी स्टेट का नाम लिखा होता है। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम मेरे साइन पोस्ट को, मेरे नाम को मिटा दो। यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटी, और जो मेरे राज्य में यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनको बॉम्ब से तुम उड़ा दो। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल, और जो हॉस्टल्स है, जो छात्रावास है, उसको तुम रबल में बदल दो, मलबे में बदल दो, यानी उसे तबाह कर दो, तहस नहस कर दो। रबल का मतलब होता है मलबा। यू मे स्क्रॉच द स्लम्स, और जो स्लम्स है, जो झुगी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, उसको आप स्क्रॉच कर दो, जला दो, उन्हें भी तुम बर्बाद कर दो। बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, लेकिन तुम मेरी आइडेंटिटी को, पहचान को इरेज नहीं कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं बिल्कुल घास की तरह हूँ। आई विल स्प्राउट अगेन, अरे मैं तो फिर से उग जाऊंगा, मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। एंड माई मेंटल शैल कवर एवरीथिंग, यहाँ पे मेंटल का मतलब होता है लबादा या आवरण, हम बोल सकते हैं, चोंगा भी बोल सकते हैं। तो पंजाब की जो हरियाली का जो चोंगा है, लबादा है, आवरण है, ये फिर से सब कुछ ढक लेगा, सब कुछ कवर कर लेगा। यानी जितनी भी बर्बादी हुई है पंजाब में, पंजाब उसे दोबारा फिर से वापस बना लेगा और फिर से पंजाब खुशहाल बन जाएगा। यू मे बॉम्ब बंगा, यू मे डिस्ट्रॉय संगरूर and reduce the whole district of Ludhiana to ashes, but it will be only a matter of time, 2 years, 10 years, before my green mantle covers everything again. कवि कह रहे हैं कि तुम पंजाब को चाहे जितना परेशान करना है कर लो, इसके शहरों को तबाह करना है कर लो। यू में बॉम्ब बंगा, तुम बंगा शहर को बॉम्ब से उड़ा दो, उसे नष्ट कर दो। यू में डिस्ट्रॉय संगरूर, और तुम संगरूर शहर को भी डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना टू एशेस, और पूरे लुधियाना जिले को तुम एशेस में तब्दील कर दो, राख में बदल दो। बट इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन यह केवल कुछ ही समय की बात होगी, कुछ ही समय की बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 2 years, 10 years, 2 साल 10 साल बस। बिफोर माई ग्रीन मेटल कवर्स एवरीथिंग अगेन, इससे पहले कि मेरा हरियाली का लबादा है वो सभी चीज़ों को पुनः ढक लेगा। यानी कि पंजाब को आप कितना भी परेशान करो, कितना भी तबाह करो, उसके शहरों को नष्ट कर दो, यूनिवर्सिटी तोड़ दो, हॉस्टल तोड़ दो और झुगी झोपड़ियों को जला दो, लेकिन पंजाब फिर से पुनः अपना निर्माण कर लेगा, फिर से ये अपने शहरों को बसा लेगा और फिर से खुशहाली लाएगा। आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, वेयर टूरिस्ट विल visit my green jungle, because I am like grass. You can chop me, you can mow down, but I will sprout again and cover everything. आगे कवि का कहना है कि आप पंजाब को कितना भी तबाह कर लो, इसके शहरों को नष्ट कर दो, इसकी संपत्ति को नष्ट कर दो, लेकिन फिर भी पंजाब अपने आप को पुनः स्थापित कर लेगा। ये पुनः खड़ा हो जाएगा और सिर्फ स्थापित ही नहीं करेगा, खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि विशाल रूप से और दुगने रूप से ये अपने आप को फिर से संवार लेगा। आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, वास्ट का मतलब होता है विशाल, मैं एक बहुत ही विशाल हरा जंगल बन जाऊंगा। द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, बरनाला का हरा जंगल बन जाऊंगा। वेयर टूरिस्ट विल विजिट मी, जहाँ पे टूरिस्ट लोग, पर्यटक लोग मुझे देखने आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। विजिट माई ग्रीन जंगल, मेरे हरे जंगल को देखने आएंगे, मेरी संपत्ति को देखने आएंगे, मेरी इस्टेब्लिशमेंट को देखने आएंगे। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास,
क्योंकि मैं बिल्कुल घास की तरह हूँ। यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हो। यू कैन मो डाउन, और तुम मुझे छांट सकते हो, काट सकते हो। बट आई विल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से उग जाऊंगा, मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। एंड कवर एवरीथिंग, और फिर से मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा, ढक लूँगा, यानी कि मैं पुनः स्थापित हो जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छी लगी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।